भाई जी मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही इसके करो? उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है। आप देख लो, बिना सुख बुद्धि के आपसे कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। क्रिया तभी होगी जैसे हम मानते हैं गलत है पर इसमें सुख मिलेगा। ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा। ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। जैसे हम जानते हैं कि सुख की वास्तविक भगवत मार्ग की क्रिया है, ये हम कर लें तो बहुत लाभ मिलेगा, पर हमारा मन नहीं कहता, और ये नहीं करना चाहिए इससे हानि होगी, पर हमारा मन कहता है, तो गलत है। इस गलती, इस अविद्या को, इस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान नाम जप और सत्संग साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सवनते, याको कौन उपाय, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सुनो, तुम्हें नवीन उत्साह मिलेगा, और नाम जप करो तो तुम्हारे अंदर जब अध्यात्म बल आएगा, नाम बल, तो जहां ब्रेक मारोगे वहीं खड़े हो जाएगा मन। अभी मन है कि हमको जहां चाहता वहां ले जाता है, फिर हम जहां चाहेंगे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। बच्चा जैसे रस्सी दूर पड़ी हो तो अंधेरे में हमें सांप का भ्रम हो जाए तो डर हो जाएगा ना, लेकिन टार्च मारो सीधे उस पे, और जब आपको दिखाई देगी रस्सी तो आप निर्भय हो जाओगे ना। ऐसे ही संसार के भोग सुखद दिखाई देते पर है नहीं सुखद। आप सब भोगी रहे संसार में जो है, कौन सा भोग ऐसा सुखद कि वाह वाह हम तो निहाल हो गए, हम तो कृतकृत हो गए? कोई सुख नहीं है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की बाया है। ऐसा लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, लेकिन सुख आज तक नहीं मिला। सुख मिलेगा सुख सिंधु भगवान में। तो जो हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी हो चुकी है, वही हमसे जबरदस्ती मन करवा लेता है गंदे काम, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से क्या होगा कि आपको ऐसे खाना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो आपके जीवन में सत आचरण, सत विचार ये आ जाएंगे, और ये आगे तो आप जीत गए। सत्संग जरूर सुनना। मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना भाई। देखो, हमको ये देखना है कि हमें आनंद कैसे प्राप्त होना है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो अच्छे आचरण, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, ये अच्छा आचरण है क्या? आप विचार करो। हमारा शास्त्र कहता है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता हम दूसरे के साथ बर्ताव। तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम किसी की बहन को मत छेड़ो। अच्छा, तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट दे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम किसी शरीरधारी को कष्ट मत दो। और नाम जप करना किस संप्रदाय में या किस धर्म में नहीं। आप देखो, आप लोग भी तो नाम जप करते हैं। जब आप नाम उच्चारण करते हैं तो उसी का बार बार जो चिंतन करना है, आ ब्रह्म स्वरूप है। जैसे का, गा, जो भी आ सब में लगा हुआ है। तो आप जब नाम उच्चारण करते हैं तो पहला आ होता है ना, वो ब्रह्म स्वरूप है। जो भगवान का नाम है वो ब्रह्म स्वरूप है। मेरे समझ में, मेरी सोच में वो आ वहां भी विराजमान है। तो आ जहां है वो हमारे वैदिक सिद्धांत में कि जैसे ब्रह्म कैसे व्याप्त है, जैसे हर अक्षर में आ व्याप्त है। का, खा, गा, जो भी अक्षर बोलेंगे तो आ है ना, आ हर अक्षर में विराजमान है। तो आप तो पहला अक्षर ही आ बोलते हैं, नहीं बोलते? तो आप नाम जप कीजिए और अच्छे आचरण कीजिए। अच्छे आचरण वाला सदैव आनंद को प्राप्त होता है। बच्चा, गंदे आचरण वाला कोई भी हो कभी सुखी नहीं रहता। तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं, वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है। कभी ऐसा न संयोग बना है, ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते हैं, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा, अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो, आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा। तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो।
जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का, तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर ले तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, हम एक ही हैं। एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है, नहीं तो हम सब एक ही परमात्मा के, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल एक प्रभु थे ना, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एक प्रभु ही रहेंगे। तो बीच में हम सब एक ही प्रभु के तो बच्चे हैं। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे। और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में ना फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। जो दूसरे को कष्ट देते हैं उनकी बहुत बुरी तरह कष्टप्रद मृत्यु होती है और फिर वो कष्टप्रद यंत्रणा को भोगते हैं। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और हैं? वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश तुम, वही भगवान का, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो क्षमता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है? बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत।